हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स के एक नए टॉपिक को सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा कि सदिश रूप में कूलम्ब का नियम क्या होता है, उसके बारे में हमने सीखा। तो आज हम आपको एक नए टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक मोमेंटम, ये दो पॉइंट जो है एक दूसरे से रिलेशन रखता है। क्या बोला हमने? इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंटम या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। हम इस चीज़ को लिख देते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इसी में एक आ जाता है कॉन्सेप्ट डायपोल मोमेंट। ये दो चीज़ के बारे में आज हम लोग सीखते हैं। इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल को बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव और डायपोल मोमेंटम को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोस्तों, आज हम इनको सीखने से पहले, जानने से पहले, आज हम आपको एक एग्जाम्पल से पहले करता हूं शुरू। दोस्तों, पहले हमें एक चीज़ के बारे में कंफर्म कीजिए। यदि हम एक ऑब्जेक्ट पर आवेश +5 कूलम्ब रखूं और एक अन्य वस्तु पर चार्ज -5 कूलम्ब रखूं, तो दोनों में कुछ ना कुछ समानता जरूर होगी। तो यहाँ हम दोस्तों देखते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट पर भी 5 कूलम्ब चार्ज है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर -5 कूलम्ब चार्ज है। तो इससे हमें पता चलता है कि जिस वस्तु पर 5 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज है और जिस वस्तु पर -5 कूलम्ब चार्ज है, तो दोनों स्थिति में दोनों वस्तुओं के आवेश का परिमाण, हमने क्या बोला कि दोनों वस्तुओं के आवेश का परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अर्थात हम क्या बोलेंगे कि परिमाण जो है दोनों वस्तुओं का समान है, परंतु उनकी प्रकृति जो है, उनकी नेचर जो है वो भिन्न है, अलग अलग है। तो इस स्थिति में अगर दोनों वस्तुओं पर के आवेश का परिमाण समान हो और प्रकृति भिन्न हो, तो हम ये बोलेंगे कि यदि इन्हीं दोनों आवेश को अगर हम एक दूसरे से इतने करीब रखें, इतने नज़दीक रखें कि इनके बीच की दूरी काफ़ी अल्पतम हो, काफ़ी कम हो, तो इनको ही हम द्विध्रुव बोलेंगे या इलेक्ट्रिक द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें अगर हम पहले वस्तु पर -5 कूलम्ब चार्ज, दूसरे वस्तु पर +5 कूलम्ब चार्ज रखें और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, तो अल्पतम हो, तो इस स्थिति को ही द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में हम लोग जानेंगे, जिसमें यदि इनके बीच की दूरी को हम 2L रख लें और यदि हम इन लंबाई को इन चार्ज से मल्टीपल कर देंगे, तो इनसे भी हमें एक नया चीज़ मिलेगा। उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। तो पहले हम सर ये जान लेते हैं कि दोनों वस्तुओं पर आवेश तो भिन्न भिन्न है, लेकिन
उनका परिमाण समान है, प्रकृति क्या है, भिन्न है। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपने ये जान गया है तो इसी पर आधारित आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है यदि दो समान परिमाण वाला आवेश, यदि दो समान परिमाण वाला आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखी गई हो तो इस व्यवस्था को ही हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें पहले हम निगेटिव चार्ज को रखेंगे, फिर हम पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे। यदि आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए, अपना कॉपी निकालिए और लिखिएगा, यदि दो समान परिमाण वाला आवेश जो प्रकृति में भिन्न हो, यदि दो समान परिमाण वाला आवेश प्रकृति में भिन्न हो और एक दूसरे से अत्यंत ही अल्प दूरी पर रखी गई हो तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो इसमें एक वस्तु पर आवेश -q, दूसरे वस्तु पर आवेश +q है। तो इन्हीं व्यवस्था को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानेंगे। अगर हम बोलें कि पहले वस्तु पर चार्ज अगर q1 है जिसका मान है q, दूसरे वस्तु पर जो चार्ज q2 है उसका वैल्यू है +q, अगर हम q नेट निकालना चाहें तो q1 + q2 इक्वल टू हमें प्राप्त होगी q1 का मान -q और q2 का वैल्यू +q है, दोनों खत्म तो हो गया 0। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थिति में, किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थिति में कुल आवेश का मान 0 होती है। तो इससे हम एक और नया चीज प्राप्त कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि इसका एक फॉर्मूला जो होता है F इक्वल टू वो होता है, ये E बराबर हमने पढ़ा था F बराबर F/Q। अगर हम F निकालें तो Q इंटू E होगी, और यदि Q का मान हम 0 रखें और इलेक्ट्रिक फील्ड में मल्टीपल कर दें तो हमें एक चीज़ प्राप्त होगी और वो होगी क्या, तो 0। इससे हमें यह पता चलता है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण लगने वाला बल 0 होती है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में अर्थात विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने सीखा कि यदि दो समान परिमाण वाला आवेश लेकिन प्रकृति में भिन्न हो, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखी गई हो तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर हम पहले ऑब्जेक्ट का चार्ज q1 इक्वल टू -q लें, दूसरे ऑब्जेक्ट q2 का चार्ज +q रखें, तो इस स्थिति में हमें नेट चार्ज अर्थात कुल आवेश जो प्राप्त होगी वो 0 प्राप्त होगी, और डायपोल के कारण कितना फोर्स उत्पन्न होगा, तो वो फोर्स उत्पन्न होगा कितना, तो 0 न्यूटन का फोर्स प्राप्त होगा। अर्थात इसका मतलब होता है कि विद्युत द्विध्रुव एक दूसरे पर बल नहीं लगाती है। तो चलिए अब हम एक नए चीज के बारे में जानते हैं, वो है डायपोल मोमेंटम। अगर यदि हम इस विद्युत द्विध्रुव की स्थिति में इनके बीच की दूरी को कुछ मान लें, अगर 2L ले लें, तो इनके आवेश को यदि इनकी लंबाई के साथ गुणनफल कर दिया जाए तो इस आवेश और इसकी लंबाई के गुणनफल को ही हम लोग डायपोल मोमेंटम बोलेंगे, और इसे हम डिनोट करते हैं P से। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हम इस पर वेक्टर का नोटेशन दे देंगे। तो P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू
2L, P इंटू ए Q इंटू 2L। यदि हम P बराबर Q इंटू 2L लिख दें तो ये हमें डायपोल मोमेंटम का एक व्यंजक प्राप्त हो जाती है। तो इस आधार पर हम एक और नई चीज सीख सकते हैं। क्या सर? ये P का SI यूनिट क्या होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ये Q क्या है, तो सर चार्ज है। चार्ज का मात्रक क्या होती है, तो वो होती है कूलम। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई देते हैं। 2L सर इनके बीच की लंबाई है और लंबाई का मात्रक होती है मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलम्ब मीटर होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा कूलम्ब मीटर होती है। एक बार फिर से इन चीज को देखें तो डायपोल मोमेंटम जो होती है वो आवेश और इनके बीच की लंबाई का गुणनफल होती है। डायपोल मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो P इक्वल टू Q इंटू 2L। इसका SI यूनिट कूलम्ब मीटर होती है। और इसमें हम लोग एक और चीज जान लें कि ये जो है द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव ये किस प्रकार से अपने नए नए कॉन्सेप्ट को बनाती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव जो होते हैं दो समान परिमाण वाला और प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखी जाए तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य के बराबर होती है, जिसके कारण द्विध्रुव एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाती है। उसके बाद यदि हम इस आवेश को उनके बीच की लंबाई से गुणनफल कर दें तो हमें द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होती है, जो एक सदिश राशि होती है और इसका SI मात्रा कूलम्ब मीटर होती है। उसके बाद और हम लोग नए कॉन्सेप्ट जाने कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये सभी द्विध्रुव को लेकर मुख्य बातें होती है, जिसके अनुसार हम लोग अगले टॉपिक को क्लियर करते हैं। यही द्विध्रुव हमें दो रूपों में देखने को मिलती है। तो कभी एक्सिस पोजीशन में आती है तो कभी इंडाउन पोजीशन में आती है, अर्थात कभी इनका व्यवहार हम लोग अक्षीय स्थिति में करेंगे तो कभी इनका व्यवहार हम निरक्षीय स्थिति में करेंगे। तो इनसे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका क्लास 12th का फिजिक्स का A1 टॉपिक है, जिसकी मदद से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होती है, इसके बारे में हमने सीख लिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इस द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की मान कितनी होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।